वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी क्लास। गाइस, आज आपको इस वीडियो में कमेंट करके ये बताना है कि क्या मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस भी लेके आता रहा हूँ जो वर्ड मीनिंग से संबंधित हूँ, जैसे इडियम्स हो गए, ठीक है, मुहावरे हो गए, प्रोवर्ब्स कहावतें हो गई और फ्रेजल वर्ब। कुछ ऐसे ये वर्ड मीनिंग्स हैं जिनके बिना आपको इंग्लिश जो है समझ में नहीं आएगी प्रॉपर, और इसके बिना इंग्लिश आपकी अधूरी है। तो गाइज़, मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि बिकॉज ये चैनल जो है आप लोगों के द्वारा चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट हो, जो चीज़ें हों, कहीं ना कहीं वो आपके लिए रिलेटिव हो, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट हो, और आपके इंग्लिश के नॉलेज को जो है जल्दी से इन्हेंस करें, बढ़ाएं। सो मैं ऐसा चाहता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने इसमें आपके जो है इंट्रो के लिए आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ठीक है, मैंने 5 यहाँ पर ली है, और इनके बिना यकीन मानिए कि इंग्लिश अधूरी है। तो आइए देखते हैं कि वो 5 फ्रेजल वर्ब कौन सी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से यदि आपको अच्छा लगता है कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है, बिकॉज मेरे पास जो है बहुत सारा इस तरह का कंटेंट है, ठीक है, चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, और आपको भी जो है जल्दी से जल्दी इंग्लिश का बहुत सारा नॉलेज हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। तो देखिए, मेकअप, ये मेक एक्चुअली में एक वर्ब है, और जब हम किसी वर्ब के साथ यानी किसी क्रिया के साथ हम कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, जैसे अप हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, राइट, तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब, और उसका जो मीनिंग है वो मेन वर्ब से थोड़ा सा अलग हो जाता है, और ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इसके जानने से, इसके प्रयोग से जो हमारा सेंटेंस है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो है इंग्लिश स्टोरीज़ में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में, किसी भी आर्टिकल में, नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं लोग, ठीक है। सो इसको जानना आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मेकअप मतलब क्या है, पहले मैंने इसका मीनिंग लिया है, फिर उसका एग्जाम्पल भी है, राइट। मेकअप का मतलब होता है क्रिएट समथिंग फ्रॉम योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, सोच, ठीक है। देखिए, लड़का यहाँ पर जो है सोच रहा है, पिक्चर के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मेकअप मतलब होता है कि कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से कुछ चीज़ बनाना, क्रिएट करना, तो ये मेकअप होता है, ठीक है। मेकअप का एक और मतलब आप सुने होंगे, जो लोग अपनी फेशियल करते हैं, ठीक है, मेकअप लगाते हैं, तो मेकअप का एक और मतलब होता है कमी को पूरा करना। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप जानते होंगे कि वर्ब के भी एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, वैसे ही एक फ्रेजल वर्ब के जो है एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, कई बार 2, 4, 6 भी मतलब होते हैं, ठीक है। तो मैं इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा फेमस हैं उनके मीनिंग, उसके बारे में बात करूँगा। तो फिलहाल आप सीखते जाएं, ठीक है, बाकी बाद में आप सारा कुछ समझ जाएंगे क्या मामला है। तो यहाँ पर मेकअप मतलब मैंने आपको बताया, इसका सेंटेंस देखिए, वी हैड टू मेक अप आ स्टोरी, मतलब मुझे एक स्टोरी बनाना था, इमेजिनेशन करके, कल्पना करके मुझे एक स्टोरी बनाना था। हैड टू मेक, ये हैड टू आ गया ना, हैड टू के साथ, तो क्या हो गया, बनाना था, हैड टू के साथ, तो ये पास्ट में हो गया, मुझे करना था, बनाना था। तो इस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट है टेक ऑफ। टेक ऑफ, देखिए लड़की आपको कुछ इशारा कर रही है, ठीक है, कि टेक ऑफ का मीनिंग क्या होगा, राइट। तो पहले ये क्या की थी, टोपी को पहनी हुई थी, इसके बाद उसको नीचे करके दिखा रही है आपको, मतलब उसने अपनी टोपी को क्या कर ली, उतार ली। तो टेक ऑफ मतलब क्या होता है, उतार लेना या निकाल लेना, ठीक है। रिमूव क्लोथिंग, रिमूव क्लोथिंग, यानी जैसे आप कुछ पहने हुए हैं उसको रिमूव कर लें, उसको बोलते हैं टेक ऑफ कर लेना। सी टुक हर हैट ऑफ, तो ये देखिए टुक के साथ ऑफ आना चाहिए, ओ डबल एफ, तो ये लास्ट में आ गया, उसके बीच में कुछ वर्ड हो गए, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों वर्ड एक साथ ही आएंगे, इनके बीच में भी कुछ वर्ड आ सकते हैं। सी टुक हर हैट, अपनी टोपी को, हर हैट, अपनी टोपी को टुक ऑफ कर ली, यानी रिमूव कर ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लड़की बैठी हुई है और उसके हाथ में एक शूज़ है।
शू है, ठीक है ना। तो क्या कर रही है देखिए, उस वो एक्चुअली एक पैर में शूज पहनी हुई है और दूसरे पैर में जो है पहनने जा रही है। तो पुच ऑन का मतलब होता है टू वियर, यानी पहनना। सी पुट ऑन हर शूज एंड वेंट अवे, वह अपने शूज को पहनी, पुट ऑन पहनी, एंड वेंट आउट और चली गई। ओके, बाहर चली गई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, पहले आप पिक्चर को देखें और गेस करें, इससे थोड़ा सा इसको समझना आसान होगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो यहाँ पर कार क्या हो गई, एक पोल से टकरा गई, मतलब कि क्या हो गई है, अब टकरा गई थी, रुक गई और ये काम करना बंद कर दी। टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दी। तो इसको हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हिज कार, उसकी कार, ब्रोक डाउन मतलब कि खराब हो गई, काम करना बंद कर दी, ब्रोक डाउन काम करना बंद कर दी। तो इस तरह से गाइस आप जो है तो समझेंगे पिक्चर के माध्यम से, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ज़्यादा यूज होती है और कई बार इसीलिए आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। सो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में ये जो लेडी है अपने बच्चे को अपने गोद में ली हुई है और कुछ बच्चे सामने भी खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर जो है केयर करने की बात हो रही है, देखभाल करने की बात हो रही है। जैसे एक माँ है अपने बच्चों का केयर करती है, तो लुक आफ्टर का मतलब होगा देखभाल करना, ठीक है। बहुत ही फेमस ये फ्रेज है, बहुत लोग जानते भी होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग यानी कोई वस्तु, या समवन यानी कोई, तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है उसकी देखभाल करना, उसकी परवाह करना। टू टेक केयर ऑफ, उसे हम बोलते हैं लुक आफ्टर, लुक्ड आफ्टर, ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू, देखिए यहाँ पर विल लगा हुआ है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, गा गी गे वाला। आई विल लुक आफ्टर, तो मैं देखभाल करूँगी, ठीक है, या मैं देखभाल रखूँगी, द चिल्ड्रन बच्चों का, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक है, मैं बच्चों का देखभाल करूँगी। सो गाइस यहाँ पर जो है पांचों फ्रेजल वर्ब हो गई, तो इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, राइट, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो ये भी एक तरह की क्रिया होती है, जैसे मुख्य क्रिया के साथ जब हम कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, बिफोर, आफ्टर, अप, इनटू, ऑन, अपॉन, तो वो वर्ब बन जाती है फ्रेजल वर्ब, जिनका एक अलग मतलब होता है। तो सो गाइस ये वीडियो कंप्लीट हुई और कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, अपनी राय को ज़रूर दें। सो मैं आपके लिए बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं, और कई तरह की वीडियोज मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है, जैसे वर्ड मीनिंग से संबंधित और इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी का इंग्लिश में करना, इस तरह से जो है ढेर सारा जो वैरायटी आपको मिलेगा, तो तब आप बहुत फास्ट इंग्लिश सीख पाओगे। गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।